नमस्कार। आज हम एक बहुत गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, श्रीमद् भगवत गीता। जी। और खास तौर पे देखेंगे कि युद्ध, कर्तव्य और जिसे हम राष्ट्र धर्म कहते हैं, उसके बारे में गीता क्या कहती है। बिल्कुल। ये हजारों साल पुराना ज्ञान है, लेकिन आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है ना? हाँ, वही देखना है कि आज की जो चुनौतियां हैं उनमें ये कैसे राह दिखा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र के उस दृश्य से। सोचिए जरा, अर्जुन है, उनके सारथी और सखा श्री कृष्ण है, और सामने सामने अपने ही भाई बंधु गुरुजन शत्रु के रूप में। और अर्जुन का मन एकदम, वो कहते हैं ना, विचलित हो जाता है। मोह, शक सब घेर लेते हैं उनको। हाँ, वो हथियार डाल देते हैं, कहते हैं मैं नहीं लड़ सकता। और बस यहीं से वो संवाद शुरू होता है, गीता का उपदेश। हाँ। तो श्री कृष्ण कैसे समझाते हैं अर्जुन को, उनका धर्म क्या है। एक क्षत्रिय के नाते, एक रक्षक के नाते युद्ध कब जरूरी हो जाता है। देखिए, श्री कृष्ण बहुत साफ कहते हैं कि भाई जब अधर्म बहुत बढ़ जाए, जब अन्याय अपनी सीमा लांघ जाए और बातचीत के, शांति के सारे रास्ते बंद हो चुके हों, बिल्कुल, तब धर्म की रक्षा के लिए, न्याय को बचाने के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ता है। वो अनिवार्य कर्तव्य बन जाता है। अच्छा, इसे ही धर्म युद्ध कहा गया है। ये कोई अपनी जमीन या अपने लालच की लड़ाई नहीं है। ये न्याय के लिए है, समाज की भलाई के लिए। हाँ बिल्कुल, लोक कल्याण के लिए। और ऐसे कर्तव्य से पीछे हटना, उसको श्री कृष्ण कायरता कहते हैं। लेकिन युद्ध का मतलब तो मौत है, विनाश है, अपनों को खोने का डर तो होता ही है। होता है, बिल्कुल होता है। और इसी डर को, इसी भय को दूर करने के लिए श्री कृष्ण वो आत्मा की अमरता वाली बात कहते हैं। वो प्रसिद्ध श्लोक, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। जी हाँ, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न हथियार काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। वो अविनाशी है, अविनाशी, अजर अमर। तो जब योद्धा ये समझ लेता है कि ये शरीर तो बस एक वस्त्र की तरह है, आत्मा तो हमेशा रहती है, तो वो मौत के डर से ऊपर उठ जाता है। डर से तो निपट लिया, मान लीजिए, पर कर्म का क्या? युद्ध में तो हिंसा होती है, उसका पाप। बहुत अहम सवाल है ये। और यहीं पर आता है गीता का वो सिद्धांत, निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना। बिल्कुल, कर्म करो, अपना कर्तव्य निभाओ पूरी निष्ठा से, लेकिन फल क्या मिलेगा इसकी चिंता मत करो। जीत होगी या हार, लोग तारीफ करेंगे या बुराई, इससे कोई मतलब नहीं। बस अपना काम, अपना धर्म निभाओ और उसे भी ईश्वर को समर्पित कर दो। ये भाव जरूरी है। तो इस तरह से किया गया युद्ध भी पाप नहीं बनता, वो एक यज्ञ जैसा हो जाता है। हाँ, श्री कृष्ण यही कहते हैं, जब कर्ता फल की इच्छा से मुक्त होकर सिर्फ कर्तव्य भावना से कर्म करता है, तो वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। युद्ध जैसा कर्म भी यज्ञ बन जाता है। सुनने में ये शायद आसान लगे, पर ये गहरा दर्शन है तो गहरा। और दिलचस्प ये भी है कि गीता तो एक ही है, पर जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, लोगों ने इसे समझा अलग अलग तरीकों से है। सही कहा। जैसे गांधी जी ने इसी गीता से अहिंसा की प्रेरणा ली। उन्होंने इसे मन के अंदर अच्छे और बुरे के बीच का संघर्ष माना। बिल्कुल, वो आंतरिक युद्ध की बात करते थे। और वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो वीर सावरकर या लोकमान्य तिलक जैसे विचारक, हाँ, स्रोत बताते हैं कि उन्होंने गीता के कर्मठ पक्ष पर, जुझारू पक्ष पर ज्यादा जोर दिया। जी, उनका मानना था कि जब राष्ट्र पर संकट आए, जब बाहर से कोई खतरा हो, तो चुप बैठना, निष्क्रिय रहना, वो भी अधर्म है। तो एक ही ग्रंथ और कर्तव्य की कितनी अलग व्याख्याएं, संदर्भ के हिसाब से। हाँ, ये दिखाता है कि सिद्धांत वही रहते हैं, पर उन्हें लागू कैसे करना है, ये समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो फिर आज के समय में, जैसे हमारे स्रोत बता रहे हैं, 9 मई 2025 की स्थिति के हिसाब से ये बातें कैसे प्रासंगिक हैं? देखिए, स्रोतों में ये बात आती है कि आज भी जब राष्ट्र को, मान लीजिए भारत को, अपनी सीमाओं पर अपने अस्तित्व के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्रोत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और विस्तारवाद जैसी बातों का जिक्र है। हाँ, तो ऐसे में जब शांति के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं और राष्ट्र पर सचमुच संकट होता है, तब क्या करें? स्रोत गीता के हवाले से ये व्याख्या करते हैं कि तब धर्म और न्याय की रक्षा के लिए राष्ट्र को मजबूत, निर्णायक कदम उठाने पड़ते हैं। ये उसका कर्तव्य बन जाता है। तो गीता युद्ध को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन कायरता को, अन्याय के सामने झुक जाने को बिल्कुल गलत मानती है। बिल्कुल,
अन्याय को चुपचाप सहना या देखना वो भी एक तरह का पाप है। तभी वो अर्जुन को झड़कते हुए कहते हैं, क्लेभ्यम मास्म गमः पार्थ, यानी कायर मत बनो। और फिर कहते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ कून्ते युद्धाय कृतनिश्चयः। हाँ, कि हे कौन्ते, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़े हो जाओ। स्रोत कहते हैं कि ये आह्वान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हर उस व्यक्ति, हर उस राष्ट्र के लिए है जो धर्म के रास्ते पर है। और जो अधर्म का, अन्याय का सामना कर रहा है, उसका निर्भीकता से सामना करना, उसे खत्म करना, यही गीता सम्मत मार्ग बताया गया है स्रोतों में। और आखिर में अर्जुन पर इस उपदेश का असर होता है। हाँ, बिल्कुल। उनका मोह, उनका सारा भ्रम, सारा संशय दूर हो जाता है। वो आखिर में कहते हैं ना, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाचित स्थितोस्मि गत संदेह करिष्य वचनम तव, कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे अपनी जिम्मेदारी याद आ गई, अब मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं पूरी तरह से। तो कुल मिलाकर गीता का संदेश यही है कि जीवन जो है ये कर्म क्षेत्र है, एक तरह का युद्ध क्षेत्र। और हम सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी है, चाहे वो हमारे मन के अंदर की हो या बाहर दुनिया के अन्याय से। सही है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने कर्तव्य पथ पर, अपने धर्म पर टिके रहें निष्ठा से। बिल्कुल। गीता हमें किसी भी संघर्ष में, चाहे वो कैसा भी हो, हिम्मत से खड़े रहने की प्रेरणा देती है। पर हाँ, ये सवाल तो रहता ही है कि आज के इस उलझे हुए समय में अपना सही धर्म या कर्तव्य पहचाने कैसे। शायद इसी पर हमें और आपको सोचने की जरूरत है।